बोलिएगा, क्योंकि कुछ लोग विरोध करने पर झंडा उठाता रहेगा तो दब जाएगा, ये दिखाई नहीं पड़ेगा। संस्कृत के 111, इंग्लिश के 267 और इकोनॉमिक्स के 189 शिक्षक रहे। तालियां जोरदार। चतरा से रोहित कुमार कुशवाहा मैथ्स के लिए तालियां हो, नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। मैं सीमित रखूंगा अपने को शिक्षा पर ही, ज्यादा नहीं बोलूंगा। शिक्षा पर आज जो आप हेमंत जी के कर कमलों से नियुक्ति पत्र प्राप्त किए, वो शिक्षा का था। आप शिक्षक नियुक्त किए गए हैं। यह फक्र की बात आपको भी और सरकार को भी। लेकिन आपका जो जॉब है, नियुक्ति पत्र है, नौकरी का नहीं है, पेंशन का नहीं है। ये समाज सुधार के लिए है, समाज में संस्कार लाने के लिए है, समाज के बच्चों में आचरण गढ़ने का है। ये आपकी जिम्मेदारी है। देश का समाज निर्भर करता है शिक्षकों पर। आज से नहीं, जमाने से। जैसे शिक्षक रहे जिस जमाने में, वो समाज भी वैसा ही रहा। आप जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, इतिहास जानते हैं। शिक्षक का क्या देन हो सकता है, देश में उदाहरण है। चाणक्य को जानते हैं, तक्षशिला यूनिवर्सिटी का शिक्षक। उस समय प्रोफेसर नहीं कहलाते थे, शिक्षक कहलाते थे। जब से प्रोफेसर, लेक्चरर, रीडर कहलाने लगे, बहुत कुछ नहीं हुआ देश में। शिक्षक ही जो किया उन्होंने संस्कार दिया, उन्होंने आचरण दिया, उन्होंने बच्चों को गुणवान बनाया। ये मैं बताना चाहता हूं। तो आपको जिम्मेदारी बच्चों को संस्कार देने का है, उन्हें अच्छे आचरण सदाचार सिखाने का है उनको। ये आपकी जीवन। माता पिता आपके पास भेज देते हैं, दिन भर बच्चे आपके पास रहते हैं, और आपकी जिम्मेदारी है बच्चे का कंडक्ट कैसे हो। आज जो कंडक्ट है, अच्छे हैं, अच्छे नागरिक बनेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। ये आपको समझना होगा। दूसरी एक समस्या उत्पन्न हुई है इस देश में, सभी जगह लगभग, बच्चों के बीच ड्रग सेवन का। शहरों में काफी है, लेकिन मैं जानता हूं देहातों में भी फैल रहा है धीरे धीरे। तो आप शिक्षक की जिम्मेदारी है कि ड्रग को कैसे रोका जाए, क्योंकि अगर बच्चे ड्रग लेंगे तो संस्कारी नहीं हो सकते हैं, सदाचारी नहीं हो सकते हैं। वो ड्रग लेने के बाद क्या व्यवहार उनका, कैसा आचरण हो जाता है, हम सभी समाज के लोग जानते हैं। बहुत ज्यादा प्रकाश डालने की जरूरत नहीं है। तो ड्रग को रोकना है आपको। फिर मैं कहूंगा कि 10 बजे स्कूल जाना, 4:30-5 बजे स्कूल छोड़ देना, ये नहीं, इतनी नहीं है इसकी। आपको हर बच्चे पर ध्यान देना पड़ेगा। हर बच्चे पर ध्यान देना पड़ेगा कि लड़का क्लास अटेंड कर रहा है कि नहीं अटेंड कर रहा है तो कहां जा रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है तो क्या कर रहा है वो, इस सब पर ध्यान देना होगा। मैं वैसी स्थिति से गुजरा हुआ हूं। कहानी बता करके मैं समय लंबा नहीं बोलूंगा। एक चीज, तीसरी चीज, इसके बाद मैं समाप्त कर दूंगा। वो आपकी जिम्मेदारी है बच्चों के बीच साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करना। साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करना। ऐसे रटा देने से कुछ नहीं, दोहे रटा देने से, गद्य रटा देने से कोई फायदा नहीं। साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या क्या है?
प्रश्न पूछने की आदत। ये बादल है, कैसे बना, कैसे पानी बरसता है, पानी बरस के कहां चला जाता है और फिर भाप बन के कहां चला जाता है। ये साइंटिफिक किताब में पढ़ने का चीज नहीं है, ये साइंटिफिक टेम्परामेंट जिनके पास रहेगा, आप पैदा करेंगे बच्चों को, वो समझ जाएंगे सब। बहुत सी चीजें हैं, बहुत उदाहरण देना नहीं चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी को बोलना है, मैं भी उन्हें सुनने को उत्सुक हूं। इतना कहूंगा कि बच्चों के जिम्मेवारी आपकी है, समाज की जिम्मेवारी आपकी है। अंत में कहूंगा कि सरकार में, जैसे सत्यानंद भोक्ता जी ने कहा, बहुत काम आगे बढ़ा है। पिछले सरकारों से ज्यादा काम हुआ इस सरकार के अंदर में, लेकिन दृष्टि नहीं है बहुत लोगों के पास देखने के। इसमें आप शिक्षित हैं, आप इसको देखिए और इस संदेश के रूप में स्कूल में इसको प्रचार कीजिए कि सरकार ने क्या किया है, कैसे इसको राज्य को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। ज्यादा नहीं बोलते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से ये पहला अवसर नहीं है, इसलिए आज फिर से एक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में हम लोग एकत्रित हुए हैं। हमारे साथ मंच पर उपस्थित है आदरणीय शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय रामेश्वर राव जी, उपस्थित हमारे बड़े भाई सत्यानंद भोक्ता जी, यहाँ उपस्थित सांसद महुआ मांझी जी, और इस प्रभात तारा के विधानसभा क्षेत्र के विधायक हमारे भाई राजेश कच्छप जी, विभाग के सचिव हमारे राज्य के एसीएस अविनाश कुमार जी एवं सभी पदाधिकारीगण, आज आपके इस नियुक्ति पत्र वितरण में हम सब लोग शरीक हुए और आप लोग भी काफी उम्मीदों के साथ लंबे समय से आज का इस दिन का इंतजार कर रहे थे। अंतोगत्वा ये विशेष दिन इस राज्य के लिए और सरकार के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। वैसे तो हम लोगों ने हजारों नियुक्तियां दी हैं, लगभग 20,000 से अधिक नियुक्तियां पहले ही हमने दे दिया था और लगभग अलग अलग आयोजनों के माध्यम से, कौशल विकास विभाग के माध्यम से, संगठित असंगठित क्षेत्रों में 60,000 से भी अधिक नौजवानों को हम लोगों ने नियुक्ति दिया। और बड़ा ये सुनकर खुशी होता है जब आप कोई काम करते हैं और उस काम का परिणाम बहुत आपके सोच के अनुरूप आता है तो मन को उत्साह प्रदान करता है। हमारे विपक्ष के लोग इतने सुनिश्चित ढंग से घात लगा करके षड्यंत्र रचते हैं और हम लोग जैसे झारखंडी लोग, आदिवासी समुदाय के लोग, उनके इनके षड्यंत्र को कभी कभी समझ पाने में पीछे हो जाते हैं। नतीजातन
मुझे अभी 5 महीने का जेल का भी दृश्य देखने को मौका मिला। लेकिन कहते हैं ना कि जाको राको साइया मार सके ना कोई। कितना षड्यंत्र करेंगे। तो हमें उनसे और ऐसी चीजों से ना कभी डर लगा था, ना डर है, ना कभी डर लगेगा। हम अपने कामों को अंजाम तक कैसे पहुंचाना है ये भी जानते हैं, और इनसे कैसे लोहा लेना है ये भी जानते हैं। ये चलेगा सहमात का खेल, लेकिन आप लोग अस्वस्थ रहें। आपके लिए और इस राज्य के नौजवान आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारा वो सोच नहीं है, वो नीतियां नहीं है कि इस राज्य के नौजवानों के, इस देश के नौजवानों के हक अधिकार को छीन लो। वो सोच, वो नीति हमारी नहीं है। आज हमारे विपक्ष के नेतृत्व की सरकारें देश में क्या व्यवस्था ला रही है। हर एक चीज निजीकरण की ओर जा रही है। कॉरपोरेट के हाथों सारी चीजें सौंपी जा रही है। नतीजा, नौकरियां खत्म हो रही हैं। आज आप लोग शिक्षित लोग हैं, शिक्षक हैं, बहुत सारे सूचनाएं आप तक आती है। आप कंपैरिजन चार्ट निकाल के देखिएगा कि देश के बड़े बड़े उद्योगों ने देश के खजानों के पैसे किसने सबसे अधिक लिया और उसके एवज में किसने कितने रोजगारें दिए, तो आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा जिसने सबसे अधिक पैसा लिया है उसने सबसे कम रोजगार दिया है, और जिसने सबसे कम पैसा लिया उसने सबसे अधिक रोजगार दिया। आज इनकी नीतियों से कई ऐसे छोटे मझोले उद्योग हैं कि जो कोरोना में बंद हुए और जो सरकार की नीतियां बनी कि आज तक वो खुल ही नहीं सके, और जो उसमें 150 लोग रोजगार करते थे वो आज के दिन में भी रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। जिस परिसर में आज हम लोग ये काम कर रहे हैं, आज ये नियुक्ति पत्र वितरण कर रहे हैं, ये प्रभात तारा मैदान है, ये एचईसी का ये मैदान है। एचईसी वो उद्योग है जिसको उद्योगों की जननी कहा जाता है। आज इस उद्योग के बदौलत पूरे देश में नहीं, अलग अलग दुनिया में भी उद्योग स्थापित हुई। लेकिन आज इसकी हालत क्या है देख लीजिए। मुझे जो लगता है जब ये उद्योग बना होगा उस समय 25-30 हजार से कम लोग नहीं काम करता था यहां पर, लेकिन आज की स्थिति 10-11 हजार भी आदमी है कि नहीं है ये भी बड़ा मुश्किल है। और उनको भी तनख्वाह कितने वर्षों में मिलता है कि नहीं मिलता है, आए दिन बेचारे सड़कों पर उतरे रहते हैं। इस उद्योग को बचाने का काम किसका है? इस उद्योग को बचाने का काम राज्य सरकार का नहीं है, और राज्य सरकार के क्षमता के भी बाहर है। हां, ये बात जरूर है, अगर एचईसी भारत सरकार झारखंड राज्य को सुपुर्द कर दे तो एचईसी में जिस तरीके से 32,000 लोग यहां रोजगार करते हैं उतना लोग फिर से इस एचईसी परिसर में रोजगार करते हुए आपको दिखेंगे। लेकिन ये नहीं करेंगे। सारी एयरपोर्ट्स बिक गए, रेल बिक गया, बंदरगाह बिक गया,
कई उद्योग लाइन में पड़े हैं, या अब इन सबको भी बेचना है। और अर्थव्यवस्था का ये हालत है कि आज डॉलर के मुकाबले हम लोग का जो रुपया का हालत है, लगता है कि ये हमारा राज्य का रुपया पैर पर नहीं सर के बल खड़ा हो गया। इसीलिए मैं हमेशा मन से कहता हूं, और मैंने एक विद्वान का ये वाक्य है जिसको हम सब लोग को चाणक्य के नाम से जानते हैं। उन्होंने ये कहा था कि जिस देश का राजा व्यापारी होगा, उस देश की प्रजा हमेशा भिखारी होगी। हमसे अधिक लंबे समय तक तो इन लोगों ने इस राज्य में राज किया, और मैं इनको चुनौती देता हूं, इसी प्रभात तारा मैदान में आकर के हमसे डिबेट कर ले, इन लोगों ने इतने वर्षों में क्या किया और इस चुनौती भरे 5 साल में हमने क्या किया है, उनको हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं। और वो भी इतने बड़े बड़े षड्यंत्र रचने के बावजूद क्या नहीं किया इन लोगों ने। अंतोगत्वा न्याय का जो आदेश आया न्यायालय का, उससे उनको मुंह की खानी पड़ी। लेकिन अभी भी शांत नहीं है, ये शांत रहेंगे भी नहीं। इनकी प्रवृत्ति ही वैसी है, इसलिए ये अपने आचरणों से बाज नहीं आएंगे। लेकिन उसकी हमें फिक्र नहीं है, चिंता भी नहीं है। वो अपने आचरणों से बाज नहीं आते तो हम भी अपने आचरणों से बाज नहीं आएंगे, हम भी अपना काम करते रहेंगे। आज ये प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां शिक्षा का लगभग नहीं का इस राज्य को मूल रूप से मजदूर प्रदेश के रूप में जाना जाता रहा है। ये तो हमारे कुछ मिशन भाइयों के बदौलत कुछ शिक्षा संस्थाएं बनी जहां तहां, उनके वजह से कुछ लोगों ने शिक्षा ग्रहण की, कुछ नौकरियां पाए, कुछ उच्च पदों पर गए। नहीं तो आज के दिन में भी कितने आदिवासी आपको मिलेंगे जज, कितने आदिवासी मिलेंगे आपको वकील, कितने आदिवासी मिलेंगे आपको जर्नलिस्ट, कितने आदिवासी मिलेंगे आपको आईएएस आईपीएस। अगर हम पूरा देश से भी अगर हम आदिवासियों के समूह में अगर हम लोग उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों को ढूंढ के लाएं तो प्रभात तारा मैदान का एक कोना भी नहीं भर पाएगा। इतना मात्र हम लोगों ने लक्ष्य हासिल किया है। इसीलिए हमने सरकार बनने के बाद शिक्षा के दिशा में काफी चिंतन मनन करके आगे बढ़ने का प्रयास किया, और आपने देखा कि हम लोगों ने पहले चरण में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बना करके दिया ताकि हमारे राज्य के बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा ग्रहण कर सके। बिल्डिंग बना, एन केन प्रकार प्रारंभ भी किया गया, लेकिन उसमें अभी और कुछ जोड़ने की जरूरत है, बहुत कुछ जोड़ने की जरूरत है, और उसे जोड़ेंगे भी। अभी और भी स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी बनेंगे, और भी शिक्षकों की नियुक्ति होगी, ताकि हम अपने बच्चों को। इसीलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा
आज हमने आपके लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया और आज हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक्सीलेंट टीचर दे रहे हैं। और मैं आप लोगों से यही उम्मीद करेंगे कि हम अपने आने वाले पीढ़ियों को इस तरीके से तैयार करें कि वो एक्सीलेंट रिजल्ट भी लेके बाहर आए।